अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? मेरे डैडी ने शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटा, तुम अमीर बनना चाहते हो? आज जिम्मी की मम्मी अपनी नई कैडिलैक में आई थी और वो वीकेंड पर मौज मस्ती के लिए अपने समुद्र तट वाले घर जा रहे थे। जिम्मी अपने 3 दोस्तों को साथ ले गया, लेकिन माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे कहा कि हमें इसके लिए बुलाया नहीं गया क्योंकि हम गरीब हैं। उन्होंने ऐसा कहा? मेरे डैडी ने अवक होकर पूछा। हाँ, ऐसा ही कहा, मैंने आहट होकर जवाब दिया। मेरे डैडी ने खामोशी में अपना सिर हिलाया, अपना चश्मा नाक के पुल तक चढ़ाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैं जवाब के इंतजार में खड़ा रहा। ये 1956 की बात थी, तब मैं 9 साल का था। संयोग से मैं USSI पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हमारा गांव हवाई में था, जो मूलतः गन्ने के बागानों वाला इलाका था। बागन के मैनेजर और बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर्स अपने बच्चों को इसी प्राइमरी स्कूल में भेजते थे। 6ठी कक्षा के बाद उनके बच्चों को आमतौर पर प्राइवेट स्कूल में भेजे दिया जाता था। क्योंकि मेरा परिवार सड़क के इस तरफ रहता था, इसलिए मेन स्कूल में गया। अगर मैं सड़क के दूसरी तरफ रहता तो मेन एक अलग स्कूल में जाता, जहां मेरे जैसे परिवार के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी के बाद मुझे इन्हीं बच्चों के साथ सरकारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल जाना था। उनके या मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरे डैडी ने आखिरकार अखबार नीचे रख दिया। मैं जानता था कि वे सोच विचार कर रहे थे। देखो बेटे, उन्होंने धीरे धीरे कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा। मैंने पूछा, मैं पैसे कैसे बनाऊं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तब भी मैं उनका असली मतलब समझ गया। वो कहने वाले मैं तुम्हें इतना ही बताने वाला हूं, या मुझे जवाब नहीं मालूम, इसलिए खामोश मत रहो। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को बताया कि मेरे डैडी ने ये कहा था। जहां तक मैं जानता था, सिर्फ माइक और मैं हाई स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। माइक भी संयोग से हाई स्कूल में पढ़ रहा था, क्योंकि किसी ने इलाके में स्कूल की एक विभाजक रेखा खींच दी थी और इसी वजह से हम अमीर बच्चों वाले स्कूल में ए गए। वैसे हम वकाई गरीब नहीं थे, लेकिन हमें गरीबी का एहसास होता था। बाकी सभी लड़कों के पास नई बेसबॉल किट, नई साइकिल, हर नई चीज होती थी। मम्मी डैडी हमें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सभी बुनियादी चीजें मुहैया करवाते थे, लेकिन बस इतना ही। मेरे डैडी कहा करते अगर तुम कोई चीज चाहते हो तो उसके लिए काम करो। हम चीजें तो बहुत सारी चाहते थे, लेकिन 9 साल के लड़के के लिए ज्यादा काम उपलब्ध नहीं था। माइक ने पूछा, तू पैसे बनाने के लिए हम क्या करें? मैं नहीं जानता, मैंने कहा। लेकिन क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? वो मान गया और शनिवार की US सुबह माइक मेरा पहला कारोबारी पार्टनर बन गया। हम सुबह से लेकर दोपहर तक सोचते रहे कि पैसा कैसे बनाया जाए। कभी कभी हम अनअमीर बच्चों के बारे में बात करने लगते, जो जिम्मी के समुद्र तट वाले घर पर मस्ती कर रहे थे। इससे दिल थोड़ा खट्टा होता था, लेकिन वो अच्छा था। ये हमें पैसे बनाने का तरीका सोचते रहने के लिए प्रेरित करता था। आखिरकार दोपहर को अचानक हमारे दिमाग में बिजली कौंधी। ये एक ऐसा विचार था जो माइक को आया था। रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाए और अब हमारी साझेदारी के पास एक कारोबार ए गया था। अगले कई सप्ताह माइक और मैं आसपास के इलाके में इधर उधर दौड़ते रहे, दरवाजे खटखटे रहे और पड़ोसियों से पूछते रहे कि क्या वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख सकते हैं। हैरानी के भाव के साथ अधिकांश लोगों ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दिया। कुछ ने हमसे पूछा कि हम उनका क्या करेंगे। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको नहीं बता सकते, ये एक कारोबारी रहस्य है। जैसे जैसे सप्ताह गुजर रहे थे, मेरी मम्मी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वो उनकी वॉशिंग मशीन के पास थी। ये एक भूरा कार्डबोर्ड बॉक्स था जिसमें कभी केचप की बोतल रखी जाती थी। फ्लैट US में टूथपेस्ट ट्यूब्स का हमारा छोटा सा ढेर बढ़ने लगा। आखिरकार मेरी मम्मी का गुस्सा फूट पड़ा। पड़ोसियों की गंदी मुड़ी हुई ट्यूब्स देखकर उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? और मैं ये दोबारा नहीं सुनना चाहती कि ये एक कारोबारी रहस्य है। इस कचरे को साफ करो, वरना मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने हाथ पैर जोड़कर उनसे मोहलत मांगी। हमने उन्हें बताया कि हमारे पास जल्दी ही और टूथपेस्ट ट्यूब्स हो जाएंगी और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने जानकारी दी कि हम 2-3 पड़ोसियों का इंतजार कर रहे हैं जिनकी टूथपेस्ट खत्म होने वाली थी। मम्मी ने हमें 1 सप्ताह की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू करने की तारीख योजना से ज्यादा थी और दबाव बढ़ गया था। मेरी पहली साझेदारी पर खतरा मंडरा रहा था। ये माइक का काम था कि वो पड़ोसियों से टूथपेस्ट खत्म करने को कहे। साथ में वो उनसे ये भी कहता कि उनके दांत के डॉक्टर का भी यही कहना था कि उन्हें दिन में ज्यादा बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन को ठीक से करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी एक दोस्त के साथ घर आए। उन्होंने देखा कि 9 साल के 2 लड़के पोर्च में पूरी गाती से उत्पादन करने में जुटे हैं। हर जगह बारीक सेफ्ट चूरा फैला हुआ था।
एक लंबी टेबल पर कूल के धुएं के छोटे कॉटन द और हमारे परिवार का हापची लाल सुले कोयले के साथ अधिकतम गर्मी पर दहक रहा था। डैडी सावधानी से चलकर आए। उन्होंने देखा जब हम पिघले हुए सीस को सावधानी से लेटर ऑफ पेरिस के ट्यूब के ऊपर छोटे छेड़ में डाल रहे थे। संभाल कर, डैडी ने कहा। मैंने ऊपर देखकर सिर हिला दिया। आखिर जब सीसा डालने का काम खत्म हो गया, मैंने तिनका बटन नीचे रखा और अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए सावधानी से पूछा। हम वही कर रहे हैं जो आपने मुझसे करने को कहा था। हम अमीर बनने जा रहे हैं। हाँ, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना सिर हिलाया। हम दोनों पार्टनर हैं। और लेटर के इंसानशॉ में क्या है? मेरे डैडी ने पूछा। देखो, मैंने कहा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटे हथौड़े से मैंने अस सील को ठोका, जिससे ट्यूब बीच से खुल गया। 5 सेंट का सीसा बाहर टपक गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा। तुम लोग सीस के संचे ढाल रहे हो? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे हैं जो आपने हमसे करने को कहा था। हम पैसे बना रहे हैं। मेरे डैडी के दोस्त मुड़े और जोर जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। आग और टूथपेस्ट के खाली बॉक्स के साथ ही उनके सामने 2 छोटे लड़के थे जो सफ़ेद धूल से ढके हुए थे और खूब मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने नरमी से समझाया कि जालसाजी शब्द का क्या मतलब होता है। हमारे सपने चूर चूर हो गए। आपका मतलब है ये गैर कानूनी है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ो भी, मेरे डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है वे अपनी जमात का विकास कर रहे हों। डैडी ने उन्हें घूर कर देखा। हाँ, ये गैर कानूनी है, मेरे डैडी ने नरमी से कहा। लेकिन तुम लड़कों ने ये दिखा दिया है कि तुम में रचनात्मकता और मौलिक विचार है। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। मुझे तुम पर सचमुच गर्व है। नाराज होकर माइक और मैं लगभग 20 मिनट तक खामोशी से बैठे रहे। इसके बाद अपने फैलाए कचरे को साफ करने लगे। पहले ही दिन हमारा कारोबार चौपट हो गया। चूरा झाड़ू से साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिम्मी और उसके दोस्त सही कहते हैं, हम वाकई गरीब हैं। जब मैंने ये बात कही, मेरे डैडी जा ही रहे थे। उन्होंने कहा, लड़के, तुम तभी गरीब कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग अमीर बनने की बातें करते हैं और सपने देखते हैं। तुमने कुछ किया। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। मैं दोबारा कहूंगा कि इसी तरह आगे बढ़ो, हौसला मत छोड़ो। माइक और मैं खामोशी में वहां खड़े रहे। ये शब्द सुनने में तो अच्छे लगते थे, लेकिन इनसे हमें ये पता नहीं चलता था कि हम क्या करें। डैडी, ऐसा है कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा, क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का विकल्प चुना था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हम बस पढ़ना और सिखाना पसंद करते हैं। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मैं सचमुच नहीं जानता पैसे कैसे बनाना है। माइक और मैं मुड़कर दोबारा सफाई करने लगे। मैं समझता हूँ, मेरे डैडी बोले। अगर तुम लोग ये सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बनना है तो मुझसे मत पूछो। माइक, ये सवाल अपने डैडी से पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी के भाव के साथ कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी, मेरे डैडी ने मुस्कुराते हुए दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा दोस्त एक ही है और वो तुम्हारे डैडी के गुण गाता है। उसने मुझे कई बार बताया कि जब पैसे बनाने की बात आती है तो तुम्हारे डैडी कमल के हैं। मेरे डैडी? माइक ने अवाक होकर दोबारा पूछा। तो फिर ऐसा कैसे है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान मकान नहीं है? शानदार कार और आलीशान मकान का ये मतलब नहीं कि तुम अमीर हो या पैसे बनाने की काला जानते हो, मेरे डैडी ने जवाब दिया। जिम्मी के डैडी गन्ने के बागानों में काम करते हैं। वो मुझसे ज़्यादा अलग नहीं है। वो एक कंपनी में काम करता है और मैं सरकारी ऑफिस में। कंपनी ने यूज कार दे रखी है। शुगर कंपनी आर्थिक परेशानी में है और जल्दी ही हो सकता है कि जिम्मी के डैडी के पास कुछ ना रहे। तुम्हारे डैडी अलग हैं माइक। ऐसा लगता है कि वे एक जैसा रास्ता बना रहे हैं और मेरा अनुमान है कि कुछ ही साल में वे बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। ये सुनकर माइक और मैं दोबारा रोमांचित हो गए। नए उत्साह के साथ हम अपने डूबे हुए व्यवसाय के मलबे को साफ करने लगे। सफाई करते करते हमने योजना बनाई कि माइक के डैडी से कब और कैसे बात की जाए। समय यह था कि माइक के डैडी ज्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते द। उनके डैडी वेयरहाउस, एक निर्माण कंपनी, टावर का निर्माण और 3 रेस्टोरेंट के मालिक द। रेस्टोरेंट की वजह से ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई पूरी होने के बाद माइक बस पकड़कर घर चला गया। उसने बताया कि यूएस रात जब उसके डैडी घर लौटेंगे तो वो उनसे बात करके पूछेगा कि क्या वे हमें अमीर बनने का तरीका सिखा सकते हैं। माइक ने वादा किया कि जैसे ही उनसे बात होगी वो मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फ़ोन की घंटी रात को 8:30 बजे बजी। ठीक है, मैंने कहा, अगले शनिवार। मैंने फ़ोन नीचे रख दिया। माइक के डैडी हमसे मिलने को तैयार हो गए। शनिवार सुबह मैंने 7:30 बजे वाली बस पकड़ी ताकि स्कूल के गरीब हिस्से तक जा सकूं। सबक शुरू होते हैं माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले।
वे पहले से ही वहां थे और 1 घंटे से अधिक समय से काम में लगे दा। जब मैं उनके साधारण, छोटे और साफ सुथरे घर की और बढ़ा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप में बैठकर वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिला। उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, डैडी फ़ोन पर है और उन्होंने पीछे के पोर्च में इंतज़ार करने को कहा है। जब मैंने यूएस पुराने मकान की चौखट लांघी तो लकड़ी का पुराना फर्श आवाज़ देने लगा। दरवाजे के भीतर थोड़ा सा गलीचा था। गलीचा वहां इसलिए बिछाया गया था ताकि फर्श पर पड़े अनागिनत कदमों के निशान छुपाए जा सके। हालांकि गलीचा साफ था, लेकिन इसे बदलने की ज़रूरत थी। जब मैं सांकरी गलियों में दाखिल हुआ तो मेरा दम घुटने लगा। ये पुरानी बदबू वाले फर्नीचर से भरा था, जिसे नाटू पॉलिश से संभाला जाना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं, जिनका आकार मेरी माँ से थोड़ा ज्यादा था। महिला के सामने